आप लोग से इसमें बता दें, जो सरल आवर्त गति के बारे में हम बताएंगे। सरल आवर्त गति में आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का आज हम टॉपिक लेके आए हैं। सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए आप इसके पीछे वाले किसी लेक्चर में आपको वेग और त्वरण बताया गया है, उसको पढ़ लेंगे तभी समझ में आएगा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में एक फार्मूला बताएंगे, उससे रिलेशन बताएंगे। और उससे नीट जेईई में एक क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, कभी गैप होता ही नहीं है। तो वो फार्मूला जब आप लोग पढ़ेंगे तभी उस फार्मूला से सवाल बनाए जा सकेंगे। तो हम आज आप लोगों को सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के लिए कम से कम आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि SHM में इतनी बात जानकारी होनी चाहिए कि विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा t, ये वेग u बराबर ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और त्वरण को हमने f से प्रदर्शित किया है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, इतना ये आपको आना चाहिए कम से कम। कि ये विस्थापन का ये सूत्र होता है, वेग का ये होता है, त्वरण का ये होता है। और ये तो आपको पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर एक ये होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर बल विस्थापन वक्र और विस्थापन के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बल विस्थापन वक्र और विस्थापन के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल स्थितिज ऊर्जा बराबर, ठीक है ना। तो जब आप सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे तो इतने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब हमने इसके एक लेक्चर में बताया है, ठीक है ना। तो आज हम SHM में यानी सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। और इसके लिए हमने बताया ना कि जो जिन सूत्रों का यूज होता जाएगा, अब क्योंकि जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो सब पीछे लेक्चर में बताए गए फार्मूला है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा, ठीक। तो यहाँ देखो, मान लिया सरल आवर्त गति करते हुए कण जो भी हो का द्रव्यमान m व वेग भी है, तो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। किंतु SHM में वेग, अब चाहे u लिखो चाहे v, बराबर सूत्र आ चुका है ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
चाहे यूँ लिखो चाहे भी, हमने सिद्ध किया है। ये नहीं कि कहाँ से आ गए, तो इसके पीछे वाले आप लेक्चर को देख सकते हैं। SHM में वेग u बराबर इतना, तो k बराबर 1/2 m, भी की जगह ये मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा √a² माइनस y² का ये स्क्वायर। ठीक है, इधर देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे तो ओमेगा में तो स्क्वायर लग जाएगा और इसका रूट है तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और ये इसका रूट है हट जाएगा तो a² माइनस y²। तो ये आया सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा का सूत्र। अब आपसे कंपटीशन में आपको ये जब मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूला होता है, आया कैसे है वो बने चाहे ना बने। पर अब हम ये बता दिए हैं कि आया कैसे है, ये सब कुछ बता दिया। ठीक है ना। अब इसमें कोई इक्वेशन रख देते हैं। अब माध्य स्थिति में क्या होगा, माध्य स्थिति में y बराबर 0, माध्य स्थिति में y बराबर 0, तो k बराबर क्या आएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस 0, तो k बराबर आया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a²। ये है अधिकतम, ये क्या है, ठीक है। और नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये दूसरी स्थिति में लिख रहे हैं, चरम स्थिति में। चरम स्थिति का मतलब होता है अधिकतम विस्थापन। हमने बताया है चरम स्थिति में इसका अर्थ है अधिकतम विस्थापन में y बराबर a लिया जाता है। चरम स्थिति में y बराबर a लिख लो चाहे माइनस a लिखो चाहे माइनस a, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, k बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और ये a² माइनस a², तो k बराबर 0। क्या क्लियर हुआ। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है और माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। ठीक है। अब यदि हम y विस्थापन और गतिज ऊर्जा के बीच एक ग्राफ खींचे, विस्थापन और गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचे, तो ये आपको बता दें y के ग्राफ विस्थापन और गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ यदि खींचेंगे तो वो इस प्रकार आएगा। ये हम ले लेते हैं, मान लो इधर माइनस a के बीच ग्राफ खींचते ही इधर बनाए दे रहे हैं, देखना। अब y हमने कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग पता होना चाहिए, तो गतिज ऊर्जा आ गया। अब हम गतिज ऊर्जा और विस्थापन के बीच ग्राफ यदि बनाए, है ना, y के ग्राफ किसमें, SHM में, तो क्या करेंगे, एक एक्सिस पर हम विस्थापन y ले लेते हैं और एक में गतिज ऊर्जा ले लेते हैं। इसमें हम k ले लेते हैं, इसमें विस्थापन, अधिकतम विस्थापन प्लस a डायरेक्शन में और उधर माइनस a में, ठीक है। और जब हम y का मान 0 लेते हैं तो k का मान अधिकतम आया था, और जब y का मान माइनस a लिए थे तो k का मान 0, ये y का मान प्लस a तो भी,
तो इस प्रकार कुछ ग्राफ आएगा, है ना। गतिज ऊर्जा और विस्थापन के बीच ये ग्राफ आएगा। अब हम इसका डिटेल जब संपूर्ण ऊर्जा बताएंगे, जब गतिज ऊर्जा भी बता देंगे, स्थितिज ऊर्जा भी बता देंगे, संपूर्ण ऊर्जा भी बता देंगे, तब आपको एक साथ ग्राफ बल्कि भी और बना देंगे, ठीक है ना। तो ये रहा। अब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या, स्थितिज ऊर्जा हमने कहा कि स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा बराबर बल विस्थापन वक्र एवं विस्थापन के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा बराबर बल विस्थापन वक्र एवं विस्थापन के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या लाते हैं, SHM में वेग u बराबर होता है ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर बाई स्क्वायर, त्वरण F बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, बल F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो am ओमेगा स्क्वायर बाई त्वरण का परिमाण लेने पर, त्वरण का परिमाण माइनस हमने नहीं लिखा, तो ये हो गया क्या, बल। क्या हो गया, बल। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन यानी बाई, ठीक है। तो हमने क्या कहा, स्थितिज ऊर्जा बराबर बल विस्थापन वक्र एवं विस्थापन के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं विस्थापन बाई, और ये ले लेते हैं F बराबर m ओमेगा स्क्वायर बाई, और इसके बीच ग्राफ बनाते हैं ये। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, ये क्षेत्रफल ही क्या होगा, यानी ये बल है और ये क्या है, विस्थापन, और ये बल विस्थापन वक्र। तो बल और विस्थापन के बीच ये हमने ग्राफ खींचा तो ये आया, और ये बल विस्थापन वक्र हो गया, ये विस्थापन हो गया। तो इसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, सुन रहे हो। देखो यहाँ पर ये बल और विस्थापन के बीच का ग्राफ है, तो ये बल विस्थापन वक्र हो गया OC, बल विस्थापन वक्र कौन हो गया, OC, और विस्थापन कौन है, OA। तो OC और OA के बीच जो एक क्षेत्रफल बना है, क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल ला लो, वह क्षेत्रफल ही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। कहेंगे इन सब की क्या जरूरत है, अरे हमने जो यहाँ बल लिखा है वो कैसे लिख दिया, तो देख लो, ये विस्थापन है ना। तो बल विस्थापन वक्र एवं विस्थापन के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम वापस यहाँ पर आते हैं, इसको मिटा देते हैं, देख लेना, देख लिए, समझ लिए ना। तो अब देखना स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या लिखना होगा, स्थितिज ऊर्जा यानी U और बल त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। वापस हम यहाँ पर पहुँच गए। अब देखना, तो 1/2 OA गुणे AC, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 OA यानी बाई और AC यानी m ओमेगा स्क्वायर बाई।
तो कुल मिला के 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर किसका मान हो गया? स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो आपने गतिज ऊर्जा का भी फार्मूला पढ़ लिया और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला भी पढ़ लिया। अब ये इसको कोई इक्वेशन रख देते हैं, है ना। अब आप देखिएगा, दिख रहा है? अब यहाँ भी लगाते हैं, माध्य स्थिति में y बराबर 0 तो u बराबर भी 0। और दूसरा अधिकतम विस्थापन यानी चरम स्थिति तो y बराबर a, तो u बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, आपने ये देखा, क्या ये क्लियर हुआ कि माध्य स्थिति में y बराबर जब 0 लिया गया, y बराबर 0 ही तो माध्य स्थिति है, तो आपने ये देखा कि k का मान सबसे ज़्यादा था और u का मान 0। और जिस समय हमने अधिकतम विस्थापन लिया था तो उस समय k का मान 0 था, तो u का मान। अब ऐसे भी आप जानते हो कि जब गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, और जब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो गतिज ऊर्जा शून्य होगी। इस बात का प्रमाण इसमें भी देखने को मिला, सरल आवर्त गति में भी। सरल आवर्त गति में आपने देखा कि जब स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है उस समय गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम था, और जिस समय स्थितिज ऊर्जा का मान, जिस परिस्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम है उस समय गतिज ऊर्जा का मान शून्य था। ठीक है ना। तो अब यदि हम ये आप लोगों से कहें कि विस्थापन और स्थितिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ जो गतिज ऊर्जा और विस्थापन के बीच आया था उसका जस्ट उल्टा आएगा। ठीक है ना। तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए क्या देखा आपने, अब u बाई ग्राफ SHM में, u में इस स्थितिज ऊर्जा बाई यानी विस्थापन, तो देखना इसमें हम ले रहे हैं विस्थापन, इसमें ले रहे हैं u, ये ले रहे हैं माइनस, ये ले रहे हैं प्लस, और ये है 0। आपने देखा जब हम u का मान, जब y का मान 0 लेंगे तो u का मान 0 होता है, जब y का मान 0 तो u का मान 0, और जब y का मान माइनस ये लेते हैं तो उसका मान क्या होता है, अधिकतम। क्या होता है, अधिकतम। तो इसका यदि ग्राफ खींचा जाए तो ये कुछ आएगा। ठीक है ना। ये किसके किसके बीच ग्राफ है, स्थितिज ऊर्जा और विस्थापन के बीच, है ना। अभी हम जब संपूर्ण ऊर्जा के लिए बताएं, जब पढ़ाएंगे तो संपूर्ण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा सबका एक साथ है ग्राफ बनाएंगे तो उसमें और देखना। ठीक है। तो अब तक में आप लोगों को क्या मालूम हो गया, सरल आवर्त गति में विस्थापन ये रहा, वेग ये रहा, त्वरण ये रहा, और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा आज हमने बता दिया। अब सरल आवर्त गति में यदि संपूर्ण ऊर्जा की बात करें, कौन सी ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा, तो संपूर्ण ऊर्जा के लिए क्या होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना। इसमें मान लो नहीं दिखता तो उधर तो दिख रहा है ना, समझने के लिए सब कुछ उसी में सुनो। तो देखो अब हम क्या बताने वाले हैं, दोनों को जोड़े दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को योगफल कर रहे हैं, संपूर्ण ऊर्जा। ठीक है ना। तो हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, देखना।
यानी SHM में संपूर्ण ऊर्जा मीन्स K प्लस U से है, ठीक है ना। तो लिखो, अब हम यहाँ पर हम जान चुके हैं, हम जानते हैं कि SHM में गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये आ चुका, प्रूव कर चुका हमने। स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो संपूर्ण ऊर्जा E बराबर K प्लस U, तो K 1/2m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर, 1/2m ओमेगा स्क्वायर कॉमन, A स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर, E बराबर इतना, ठीक है। E बराबर ये आया। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि E बराबर साम्य स्थिति में K, E बराबर साम्य स्थिति में K, क्योंकि साम्य स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान कितना आया था, इतना ही आया था, याद करो। साम्य स्थिति में यदि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे तो इतना ना आएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि E बराबर साम्य स्थिति में K, और यही बराबर चरम स्थिति में U। क्या कन्फर्म हुआ कि संपूर्ण ऊर्जा का जो मान होता है वो गतिज ऊर्जा के बराबर भी होता है, लेकिन कब, साम्य स्थिति में, और संपूर्ण ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी होता है, लेकिन कब, चरम स्थिति में, ठीक है। क्या समझ में आया? यानी E बराबर K होता है कब, साम्य स्थिति में, E बराबर K साम्य स्थिति में, E बराबर U चरम स्थिति में। याद रखना, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। नीट जेईई में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बच्चे फिर उसमें ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं बता पाते। भले लगता है कि यह बहुत आसान है, आसान ही क्वेश्चन आते हैं, बच्चों से बनते आए नहीं हैं, ठीक है ना। तो E बराबर साम्य स्थिति में गतिज ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा के बराबर होता है और चरम स्थिति में स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ कुछ और भी कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, देखना। हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, न्यू आवृत्ति है, न्यू क्या है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/2m 2 पाई न्यू का स्क्वायर और A स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर A स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर A स्क्वायर, E बराबर, ठीक है ना। आप लोगों से क्वेश्चन कर देता है, आयाम को 2 गुना करेंगे तो संपूर्ण ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4 गुना। आयाम को 2 गुना करेंगे तो संपूर्ण ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
4 गुना, आवृत्ति को 2 गुना करेंगे तो संपूर्ण ऊर्जा 4 गुना। समझ में आ रहा है? यदि एक आयाम को 2 गुना मान लो कर दे तो 4 गुना, आवृत्ति को 2 गुना कर दे तो भी 4 गुना, और यदि आयाम आवृत्ति दोनों को 2 गुना कर दे तो 16 गुना। आयाम आवृत्ति दोनों को 2 गुना कर दे तो 16 गुना। अब यदि आयाम आवृत्ति और द्रव्यमान को सबको 2 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा? 32 गुना। ठीक है? ये ना कहो ये प्रश्न संभव है कि नहीं है, मतलब ये कंडीशन। प्रश्न की बात यहां से देख के समझो। इन सब राशियों को 2 गुना कर देंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूना 4, तो 4 चौको 16, द्रव्यमान को 2 गुना तो 32। ये ना कहते 2 भी तो है तो 64 गुना, 2 तो सूत्र में रहेगा तभी 2 वो ई होगा। ठीक है ना? देखिए हम क्या बोल रहे हैं। यदि हम यम को क्या कर दें? 2m कर दें, न्यू को क्या कर दें? 2 न्यू कर दें, और ए को क्या कर दें? मान लो 2a कर दें, तो ई जो होगा वो 32 ये आएगा। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, इसकी वजह से 4 गुना, इसकी वजह से 4 गुना, इसकी वजह से 2 गुना, तो 4 चौका 16 दूनी 32। ठीक है ना? समझना ये बहुत जरूरी है। ये पॉइंट समझ लो, ये पॉइंट समझ लो, है ना? ये सब बहुत जरूरी पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पर ये बता दें, ये भी बता दें कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सब का एक साथ ग्राफ बना देते हैं। एक साथ ग्राफ बनाएंगे, देखिए क्या होता है। ठीक है ना? एक साथ दो ग्राफ, ये फार्मूला और ये फार्मूला याद रख के हम ग्राफ बनाएंगे। तो इन सबको मिटा देते हैं, फिर इनको लिख लेंगे और फिर जल्दी से ग्राफ बताते हैं, देखना। अब हम ये बताने वाले हैं SHM में KUE ग्राफ, KU बाई गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विस्थापन। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एक साथ है बनाए देते हैं। ठीक है ना? तो देखना K इक्वल टू आपने देखा 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। U बराबर आपने देखा 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। E बराबर आपने देखा 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब y की वैल्यू हम क्या लेंगे? एक बार 0 लेंगे, एक बार y की वैल्यू माइनस AY2 लेंगे, माइनस प्लस दोनों ले लेंगे, और एक बार y की वैल्यू प्लस माइनस प्लस जो भी कहो ए ले लेंगे। क्या बोल रहे हैं? y का मान एक बार हम क्या लेंगे? 0। एक बार y का मान क्या लेंगे? माइनस प्लस AY2, और एक बार y का मान माइनस प्लस a लेंगे। अब ये देखेंगे कि इस मान को यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, और देखते जाएंगे क्या प्राप्त होता जाएगा। ठीक है? तो देखना, ये तीनों वैल्यू लेना है। तो हम कह रहे हैं जब y बराबर 0 तो K बराबर 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 0, तो क्या आया? K इक्वल टू E आया। कैसे? समझ में आया? अरे y की वैल्यू 0 कर दो तो ये 0 हो गया, तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर किसके बराबर है? लीजिए लिखे दे रहे हैं एक बार और, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर आया? K की वैल्यू किसके बराबर आई बताओ आखिर?
आया कि नहीं। तथा इस u बराबर क्या आएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और y का मान क्या लिखना है, तो ये 0, तो u बराबर क्या आया। बात समझ में आई, क्या समझ में आया। जब हमने जब y का मान 0 लिया, y का मान 0 लिया, तो k का मान क्या आया, e आया। और जब y का मान 0 लिया तो u का मान कितना आया, 0 आया। अब हम ले लेते हैं एक बार -a/2, -a/2 लेंगे +a/2 लेंगे तो एक ही आएगा, क्या, एक ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, जब y बराबर -+a/2 तो k बराबर क्या होगा, देखना अच्छे से, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका y स्क्वायर ना फार्मूला में है, ठीक है ना। यहाँ k का यहाँ रख रहे हैं तो ये a स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ये समझ रहे हैं कि नहीं। नहीं समझ रहे हैं तो बराहमी क्लास लायक, बराहमी लायक हो ही नहीं, बराहमी लायक। अब 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो y का मान 1/2 लिया तो उसको स्क्वायर कर दिए। अरे माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर एक ही होगा, कहेंगे तो भी तो माइनस लिखे हैं, अरे ये वाला माइनस लिखा है। तो इससे क्या बनेगा, देखना, k बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 3/4 आएगा, 3/4, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर लिख दिया हमने। अब ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे, 4a स्क्वायर माइनस स्क्वायर पाता 3/4 स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखना, हम यहाँ पर 3/4 को बाहर कर लेते हैं और इसके जैसे बचा लेते हैं टर्म, तो क्या होगा, 3/4 बाहर, और ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, a की, तो k बराबर कितना आया, कितना आया। इसका मीन्स क्या हुआ कि जब हम y का मान, सुनो अच्छे से, y का मान यदि -a/2 लेंगे तो 3/4 e आएगा, और यदि +a/2 लेंगे तब भी कितना आएगा, 3/4 e ही आएगा। तथा u बराबर देख लो, u बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और ये a स्क्वायर/4 हो जाएगा। y का मान a/2 लिखेंगे और लगाएंगे स्क्वायर, तो 3/4, तो इसमें क्या करें, 1/4 बाहर कर ले, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे, e, तो ये हो जाएगा e हो गया, ये 4 है, ये है। क्या क्लियर हुआ, हमने इसमें बोला था, फिर से सुनो, जब y को 0 लिए तो k की वैल्यू e आया, u की वैल्यू 0, और जब y की वैल्यू ±a/2 लिए तो e की वैल्यू k की वैल्यू 3/4 आया, और u की वैल्यू e/। अब एक बार क्या ले ले, y की वैल्यू -+a ले ले, ठीक है। तो उसको भी देखो, जब y बराबर -+a तो k बराबर क्या आएगा, देखो k की जगह 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या मिला, 0। क्या हुआ, जब y की वैल्यू -+a लेते हैं तो k की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, आ रही है। और तथा u बराबर कितना,
1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यानी u बराबर e। आया कि नहीं? क्या देखे, जब y को 0 लिया था तो के बराबर ही आया था, u बराबर 0। और जब y को हमने माइनस प्लस ए लिया तो के बराबर 0 हो गया, y बराबर u बराबर e। ठीक है। अब यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाते हैं। देखिए कैसे, इन सभी कंडीशन का देखना। हमने क्या देखा, हमको क्या कंफर्म हुआ, वो जो कंफर्म हुआ वो देख लीजिए। देखिएगा यहाँ भी दिख रहा है क्या? चलिए टेबल यहीं पर बनाए ले रहे हैं, बना ले। क्या टेबल बनाएंगे देखना। यहाँ y ले लेते हैं, यहाँ k ले लेते हैं, यहाँ u ले लेते हैं। ठीक है। जब हम y की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिए, y की वैल्यू क्या लिए, एक बार 0 ले लेंगे, एक बार -a/2 ले लेंगे, एक बार -a ले लेंगे, चलो फिर एक बार a/2 प्लस में ले लेंगे और एक बार ये a ले लेंगे। ठीक है। अब बताना, जब y को हमने 0 लिया था, y को 0 लिया था तो k कितना आया था और u कितना आया था। और जब हमने y की वैल्यू -a/2 लिया था, -a/, तो k की वैल्यू कितना आया था, 3e/4। और u की वैल्यू कितना आया था, कितना, e/4। जब -a लिया तो k की वैल्यू क्या आया, और u की वैल्यू, जब हम y की वैल्यू a/2 लिया, a/, तब k की वैल्यू कितना आया, वही 3e/, और ये ठीक है। और जब ये लिया तो क्या हुआ, ठीक। और जब हम ग्राफ खींचेंगे तो y और k के बीच, y और k के बीच, y और u के बीच, तो अलग अलग जो ग्राफ हमने बनाया था उसको एक साथ बना देंगे। तो याद करो, एक ऐसे आया था, एक ऐसे आया था, तब दोनों को एक साथ मिला के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। देखिए देखना, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ये रहा ये। अब क्या है कि इसको हम नीचे इसलिए नहीं बनाए हैं कि जो ऊर्जा का मान है वो धन में आया है, विस्थापन माइनस प्लस दोनों जरूर लिया गया है। ये इधर हम ले लेते हैं a/2 और ये हो जाएगा a, इधर ले लेते हैं -a/2 और ये हो जाएगा -a। इस साइड में हमने लिया है किसको, y को, और इधर हमने लिया है, इधर हमने k को भी लिया है और u को भी। ठीक है। तो देखना, यानी इधर ऊर्जा लिए हैं E। ठीक, कहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं E और यहाँ लिख देते हैं एक E/2 भी आया है क्या, क्या क्या आया था, अच्छा हाँ ये है, तो
3/4 E/4 ये है। ठीक, ये देखो, जहां भी ले लो। अब देखना, हम एक बार बाई और के बीच ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो बाई को 0 लिए, बाई को 0 लिए ये, तो के को क्या लेना पड़ेगा, ई लेना पड़ेगा। जब बाई को -a/2 लेंगे तो इसको 3e/, यानी ये, ठीक। और जब -a लेंगे तो 0, समझ रहे हैं? ठीक है ना। अब इसको a/2, तो ये, जब लेंगे तो 0, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये, ठीक, ठीक है। अब तो ये किसका, ये कौन सा है, के वाला है, कौन सा है, के। अब हम बाई और यू को देखते हैं, तो यहाँ डॉट लगाए हैं तो दिक्कत होगी, तो क्रॉस अब की बार लगाते जाएंगे। जब बाई की वैल्यू 0 लेंगे तो यू की वैल्यू 0, यानी ये वाला टर्म। जब बाई की वैल्यू -a/2 तो इसकी वैल्यू e/4, मीन्स ये। और जब -a लेंगे तो e, मीन्स ये इसके सामने। और ये a/2 लिए तो e/4, मीन्स ये टर्म। और जब ए लेंगे तो ई, तो ये टर्म। और इनको ज्वाइन कराते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये जो आया है वो किसका है, ये वाला जो है, ये के, इसको आ के कहा है हमने, और इस वाले को यू, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो गया। अब ऐसे भी अलग अलग हमने जब बनाया था तो बताया था ना, गतिज ऊर्जा के लिए ये वाला बनाया था, गतिज ऊर्जा के लिए ऐसे बनाया तो था, और स्थितिज ऊर्जा के लिए ऐसे बनाया था, हैं। ये बाई यू था, ये बाई के था, यही तो इसमें भी दिख रहा है। ये वाला के वाला, ये देखो, और ये यू वाला है, ठीक है ना, एक साथ। तो ये हो गया सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा। अब आप लोग ये जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में आपने देखा कि एक मान जब बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, घटता है। एक बढ़ता है तो एक घटता है। अब इससे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए कह दिया जाए कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का 3 गुना है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा यानी के, स्थितिज ऊर्जा यानी यू, तो के मान है यू का 3 गुना है, तो विस्थापन कितना होगा, ठीक है ना। ये आपको कंफर्म हो गया, गतिज ऊर्जा बढ़ता है, स्थितिज ऊर्जा घटता है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है ना। तो यदि कह दिया जाए कि किसी स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा से 3 गुना है, तो उसका विस्थापन कितना होगा, ठीक है ना। तो
अब मान लो कहीं ऐसा कह दिया जाए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर है तो विस्थापन कितना होगा। दो क्वेश्चन बताते हैं, चलो ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मान लो कह दिया गया कोई क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा का 3 गुना है तो विस्थापन क्या होगा। विस्थापन यानी बाई, ठीक है। सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा का मान का 3 गुना है तो विस्थापन क्या होगा। यानी आपको ये दिया है कि k बराबर 3u, बाई बराबर आपको लाना है, ये है क्वेश्चन। ऐसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो k बराबर 3u बाई बराबर ज्ञात करना है। देखना अभी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो k बराबर क्या है 3u, k का फार्मूला होता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, होता है कि नहीं। और u का मान होता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर, यही ठीक है। अब क्या करें, 1/2m ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड से उड़ा दो, 1/2m ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड में है तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 3 बाई स्क्वायर। चलेगा, कितना आसान है, इसको उधर भेज दो, ए स्क्वायर बराबर 4 बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपान 4, तो बाई इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर अपान 4, तो बाई इक्वल टू क्या है ए बाई 2, ए बाई 2, ठीक है ना। ए बाई 2 पर ए बाई कहीं गलत तो नहीं हुआ, आखिर के बराबर 3u ही ना बोला है, तो हमने के का फार्मूला लिख दिया, u का फार्मूला लिख दिया, 1/2m ओमेगा स्क्वायर से 1/2m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, फार्मूला तो सही है ना। अब ए माइनस बाई स्क्वायर 3 बाई स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया, ये सॉरी इसको उधर भेज दे तो 4 बाई स्क्वायर हो गया, इसको ट्रांसपोज किया ये हो गया, ठीक है ना। तो ये मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर हो, इस सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर हो मान लो, तो विस्थापन कितना होगा। सरल आवर्त गति में यदि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या हो बराबर हो तो विस्थापन क्या होगा। तो उसको देखिए क्या करेंगे, सीधे लिख देते क्वेश्चन, यदि SHM में के बराबर u तो बाई बराबर क्या, ये सीधे क्वेश्चन शॉर्ट में समझो। यदि SHM में के बराबर u तो बाई बराबर क्या, तो सीधे सीधे के बराबर u है, इसको क्या लिखोगे 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब हमने कहा कि ये इससे कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर चलेगा कि नहीं, तो ए स्क्वायर बराबर 2 बाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर यानी बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो बाई बराबर ए स्क्वायर बटे 2, तो बाई बराबर a/√2, ये
प्लस माइनस भी लिख सकते हो। कितना आसान। अब तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि इसका मान इसका इतने के बराबर है, इसका मान ये है, उसका मान ये है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में कि गतिज ऊर्जा इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। यदि आप लोगों से ये नहीं बनता है तो एक दो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेंगे, है ना। इससे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं, ठीक है ना। हमें इससे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए आवृत्ति आवर्तकाल और कल क्वेश्चन हमें और बता देंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे और क्वेश्चन, ठीक है ना। थैंक यू।